Welcome dear students of class 10th to your channel Easy Learning Classes by your teacher बिंदु कुमारी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th में सिलेबस क्या है, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट बनता है, आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है सो दैट यू विल गेट अ गुड, यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर क्लास 10th एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट अस सी। ओके, एंड अब आप इसको देखें, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो जस्ट एंड आई विल शो यू। आप इसको ध्यान से देखें कि ये हमारा जो फॉर्मेट है ये हमारे क्वेश्चन पेपर का एग्जैक्ट फॉर्मेट है। ओके, तो एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है हमारा क्वेश्चन पेपर का, विल जस्ट चेक इट आउट। आप लोग ज़रा इसको एक बार ध्यान से देख लिए, देन आई विल शो यू द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। हमारा क्लास 10th में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें वी आर बीइंग गेटिंग ऑब्जेक्टिव मार्क, objective question. Objective means which is called also an MCQ, multiple choice question, MCQ. In this MCQ you will get 100 questions. You will find total number of 100 questions and out of those 100 you have to do 50. वहाँ पर आपको 100 questions मिलेंगे, उस 100 question में से आपको 50 क्वेश्चंस करना है। अब 100 क्वेश्चन जो मिलते हैं उसमें आप ये देखिए, यू विल फाइंड दैट द रेशियो इज़ 60:40, यानी 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं। पैनोरमा पार्ट 2 से मिलेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू विल गेट, वो आपको 60 क्वेश्चंस होंगे एंड 40 फ्रॉम यू विल गेट फ्रॉम दी ग्रामर सेक्शन। अब आपको करने 50 ही है, इट्स योर चॉइस, जो भी पार्ट आपको प्रिपेयर हो या दोनों ही प्रिपेयर हो, जो भी आपको फर्स्ट 50, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको फर्स्ट 50 करने हैं। और मल्टीपल चॉइस में जब आपको चॉइसेस आते हैं तो आप उसमें से किसी भी 50 को कर सकते हैं। चूँकि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो OMR शीट वाला होता है। कैसा होता है वो? OMR शीट का रहता है। आपको मालूम है कि उसमें से 4 A, B, C, D इस तरह से रहेगा। यू हैव टू मेक सर्कल द आंसर विच यू फील करेक्ट। सपोज आपने A आपको करेक्ट लगता है तो A के नीचे जो गोला है आपको उसको इनसर्कल करना रहता है। तो इसलिए एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट, आप उसी को करें, उसमें वाइटनर का यूज़ ना करें। वाइट फ्लूइड इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। बच्चे बहुत वाइट फ्लूइड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। उन बच्चों का जो रिज़ल्ट हो जाता है वो अल्टीमेटली विथहेल्ड में चला जाता है और बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत पैनिकनेस आ जाता है बच्चों में। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ दैट कि पहले आप वाइट फ्लूइड के एग्जामिनेशन में ना यूज़ करें। सेकेंड थिंग, जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये यू विल गेट एन 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चंस में से चाहे तो आप यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ से, इट्स योर चॉइस, जो भी आपको आते हैं वो करें। लेकिन जो फर्स्ट 50 आपने कलर किए होंगे वही वो चेक किए जाएंगे, बाकी रेस्ट आपके रह जाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट 50 आपको आते हो बहुत बेस्ट आंसर्स उसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसमें 60 मार्क्स आपको टेक्स्ट बुक से आएगा, 40 आपका ग्रामर से, इसको मिलाकर आपको 100 मार्क्स, 100 का होता है, 100 में आपको 50 अटेम्प्ट करना है, यानी 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फर्स्ट थिंग, डाउट इज़ क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट इज़ व्हाट अनसीन पैसेज, जिसको हम लोग रीडिंग सेक्शन भी बोलते हैं। इस अनसीन पैसेज में यू विल गेट 3 पैसेजेस जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। 7, 7, 6, दैट इज़ 7 + 6 + 7, इस फॉर्मेट में आपको आएगा। यू विल गेट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। 2 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम द प्रोज सेक्शन, उसमें भी इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल हैं, एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड एन इंटरनल चॉइसेस। व्हाट इज़ इंटरनल चॉइस? यानी कि 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में भी आपको 2 चॉइसेस क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से जो आपको आता है A और B, A B में से जो भी आंसर्स आपको आते हो, क्वेश्चन आता हो, वो आप उसको सॉल्व करें। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो होता है वो होता है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगा, विद चॉइस, इसलिए मैंने पहले लिख दिया विद चॉइस। उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। चॉइस आपको 10 दी रहती है, 10 में से आप किसी भी 5 को कीजिए। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, इट गिव्स यू 10 मार्क्स। देन यू विल गेट अ राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन जो है वो आपको 5 मार्क्स का रहेगा। यू विल गेट एन 4 क्वेश्चंस, आपको टोटल 4 क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। 4 में से आपको 4 क्वेश्चंस हैं
और आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स विच गिव्स यू 20 मार्क्स। दिस इफ़ यू टोटल इट आउट 50 + 20 + 10 + 20 दैट बिकम्स हाउ मच 100 मार्क्स। 50 20 70 70 + 10 80 80 + 20 = 100 मार्क्स। ये आपका हो गया सिलेबस। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को भी आप देख सकते हैं। आई एम बीइंग हैविंग वन क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। ये क्वेश्चन पेपर है, आप ये देखिए, इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, जो भी आपको हु सो एवर यू फाइंड इट आउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसको टिक करें, यहाँ टिक करना है और आपको MCQ में उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको रहेंगे अवेलेबल। 100 है, आप 100 में से किसी भी 50 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो पहले 50 आप अटेम्प्ट करिएगा वही आपका करेक्शन में जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से राइटिंग सेक्शन है पीछे में। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग इसको करें, पढ़ें, समझे, नहीं आए तो आप मुझसे